हेनरी फयोल। हेनरी फयोल। आपको दोबारा क्या नाम याद रखना है भाई? सेकंड नेम, दैट इज फयोल। ठीक है भाई। अब फयोल ने बोला भाई मैनेजर के हैं 5 फंक्शन, इसको आप याद रखोगे। फैमिली की पिकनिक कहानी। अब सुनना सुनना, समझ में आया, सब समझ में सब सब समझ में आया, सब समझ में आ गया। ठीक है। आपने भाई आपने आपने सबसे पहले क्या करा? आपने सबसे पहले ना, वो एक बंदा होता है जो अंकल अंकल, ऐसे ही बहुत अमीर अंकल होते हैं एक, वो उसके ना खानदान में, जैसे ही कोई खाना पीना होगा वो बोलेंगे यार चलो फार्म हाउस चलें। ठीक है, यही होता है। हमेशा ये अंकल होते हैं जो चिढ़ते हैं, और दूसरे होते हैं कि यार चलो भाई अभी दोबारा खर्चा आ गया। ठीक है, यही। अपने अंकल ने छेड़ा, सही है। अब क्या होगा? सबसे पहले अंकल के पास सब होता तैयार। अंकल बोलते हैं यहाँ पे जाना है, इधर इस टाइम पे जाएंगे, अच्छा मौसम होगा, ठीक है, फार्म हाउस इतने का मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब ये करके रखते हैं क्या भाई? सबसे पहले प्लानिंग। सही है। तो चाचा सबसे पहले क्या करेगा? प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या हो गया भाई? ये चाचा अभी मैनेजर है, हाँ, समझो, आपके फैमिली का सभी। अब सबसे पहले इसने क्या कर दिया भाई? पिकनिक का प्लानिंग करी। कहाँ जाना है, कब जाना है, किधर जाना है, कौन कौन आ सकता है, ठीक है, ये सारी प्लानिंग करनी। फिर क्या करेगा भाई? ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज क्या करेगा? बोलेगा यार अपने पास ना 10 लड़के हैं, ये 10 लड़के काम कर सकते हैं, ये 10 लड़के काम कर सकते हैं। पानी लेकर आ जाएगा, एक बिरयानी लेकर आ जाएगा, कोई बॉल लेकर आ जाएगा, कोई बैट लेकर आ जाएगा, ठीक है, कोई पैसे देने चला जाएगा, ठीक है, फार्म हाउस वाले को। ठीक है, ये सारी चीजें तो ये ऑर्गेनाइज कर लिया। सही है भाई। तो टास्क डिवीजन आपने करा, ये ऑर्गेनाइज। तो चाचा ने सब लड़कों को क्या बांट दिया भाई? काम बांट दिया। ये ऑर्गेनाइज है। फिर चाचा क्या करेंगे भाई? कमांड। चाचा आप देंगे ऑर्डर। वही व्हाट्सएप ग्रुप बना के ना फिर लिख रहे होंगे बेटा काम हो गया, ये ऑर्डर दे रहे होंगे, ठीक है, कि बेटा ये काम इस हद तक हो जाना चाहिए। क्या कर रहे हैं भाई? कमांड। क्या कर रहे हैं? कमांड, ऑर्डर दे रहे हैं, डेडलाइन दे रहे हैं। वन। अच्छा, वरना बेटा फिर चाचा बेटा फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिहाज नहीं करते। ये जो चाचा फिर अपनी असल शक्ल दिखाते हैं, ठीक है, तो चाचा वॉइस नोट वन टाइम वाला भेजेंगे कि आप सुन के भी किसी को सुना भी नहीं सकोगे। ठीक है, तो ये चाचा करेंगे कमांडिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग, सबको बोलेंगे ये काम इस हद तक हो जाना चाहिए। ठीक है भाई। फिर क्या होगा भाई? कोऑर्डिनेटिंग। अब आ गया फैमिली पिकनिक का दिन। अब हो रही होगी कोऑर्डिनेशन। अब इसके बीच में भी चाचा कोऑर्डिनेशन कर रहा है। चाचा कोऑर्डिनेशन कर रहे होंगे, हाँ भाई तुमने शफीक से पैसे ले लिए, ठीक है, शफीक को फोन करेंगे भाई तुमने पैसे दे दिए। फिर उसको फोन करेंगे भाई तुम पानी लेकर आ गए, सही है। फिर उसको फोन करेंगे भाई तुमने फार्म हाउस वाले की पैसे दे के स्लिप भेज दी सबको। कोऑर्डिनेशन, सबको एक साथ मिलाएंगे, सब काम को एक साथ अलाइन करेंगे। सही भाई। सबके साथ कोऑर्डिनेशन कर दी। अब पिकनिक की बस आ चुकी और सब बैठ के पिकनिक की बस में निकले। चाचा का काम खत्म नहीं हुआ। अब चाचा पूरे पिकनिक पे करेंगे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है लोग भी गिनेंगे, बिल्कुल लोग भी गिनेंगे, ये कंट्रोलिंग का पार्ट है। चाचा ले गए, चाचा सारा हिसाब चाचा करेंगे। ठीक है, अब कंट्रोलिंग एंड में लास्ट पार्ट का क्या बच गया? पिकनिक जैसे ही हो रही है, अब आप करोगे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब देखोगे कि जो चाचा बोलेगा जो मैंने सोचा था वो क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कुछ गलत हो रहा है तो फिर कुछ एक्शन लिया जाए। तो फॉर एग्जाम्पल खाना खाना बनवाया आपने, खाना अच्छा नहीं लगा, खाना अच्छा नहीं लगा, आपने कंट्रोलिंग करा, जिसको खाने का ऑर्डर, जिसको खाने का टास्क दिया था उसको पहले बुला के सुना दिया। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे? कोई एक्शन भी ले सकते हो कि भाई जाओ पराठे लेकर आ जाओ दूसरे। सही, पठान का होटल है, जाओ पराठे लेकर आ जाओ। तो कोई मसला हो गया अगर प्लान में, तो उस मसले को सॉल्व भी कर देगा। सही है। तो ये क्या हो गया भाई? कोई मसला हुआ तो उसको सॉल्व भी करें। तो ये है कंट्रोलिंग एंड वाला पार्ट। सही है। इसको आप किससे याद रखोगे भाई? चाचा की पिकनिक वाली कहानी। पहला क्या हो गया? प्लानिंग। दूसरा क्या हो गया? ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा क्या हो गया? कमांडिंग। चौथा क्या हो गया भाई? कोऑर्डिनेटिंग। पांचवा क्या हो गया? कंट्रोलिंग। अब आ जाते हैं इसको मैनेजर के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं जी। पहला प्लानिंग, सबसे पहले तो चाचा सारी चीजें बताएगा, फिर ऑर्गेनाइज करेगा, सबको छोटे मोटे काम देगा, फिर कमांडिंग डेडलाइन दे देगा, फिर कोऑर्डिनेशन, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन करेंगे, फिर कंट्रोलिंग। पिकनिक स्टार्ट हुई तो बीच में जो जो कोई मसला आ रहा है या सही चल रहा है वो कंट्रोल करता जाएगा, कोई मसला आया तो सॉल्व कर देगा। सही, तो ये चाचा की पिकनिक वाली कहानी है, इससे आप हेनरी फयोल की थ्योरी याद रखोगे।
वरना मसला हो जाएगा। सही भाई। अच्छा, अब हेनरी फयोल ने चाचा की कहानी तो नहीं बोली, चाचा की कहानी तो मैं लेकर आया ताकि आपको याद हो जाए। हेनरी फयोल ने क्या बोला? हेनरी फयोल ने बोला जो मैनेजर होता है उसके भाई 5 रोल है। पहला है प्लानिंग। सबसे पहले वो टारगेट रखेगा कि भाई 1 साल में कहाँ जाना है, 2 साल में कहाँ जाना है, 6 महीने में क्या अचीव करना है, नहीं ब्रांच खोलनी है, प्रॉफिट करना है, क्या करना है। सबसे पहले प्लानिंग करेगा मैनेजर। प्लानिंग करने के बाद मैनेजर करेगा अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज, देखेगा भाई पैसे कितने हैं, फिर देखेगा हाँ भाई लोग कितने हैं जी। 1982। चल, तो ये आपने कर दिया, ठीक है। अब आपने ऑर्गेनाइज करा, कितने पैसे हैं, ठीक है, कितने लोग हैं। अब मैनेजर बोलेगा यार इतने पैसे इधर एलोकेट कर देंगे, इतने लोग इधर लगा दो, इतने लोग इधर लगा दो। ये ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज हो गया। सही। तो इसका मतलब क्या हो गया? रिक्रूटिंग एंड स्ट्रक्चरिंग दी वर्कफोर्स, इंश्योरिंग क्लियर टास्क डिवीजन विद इन डिपार्टमेंट्स, किसको क्या टास्क देना है। कुछ लोगों को इधर लगाना है, कुछ लोगों को उधर लगाना है, कुछ पैसे को इधर लगाना है, कुछ पैसे को इधर लगाना है। ये क्या हो गया? ऑर्गेनाइज करा आपने रिसोर्सेज को, आप बांटा। रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके फिर क्या करोगे भाई? कमांडिंग। कमांडिंग मतलब अब ऑर्डर दोगे, डेडलाइंस दोगे कि भाई ये काम इस हद तक क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। लीड करोगे भाई, कहां तक पहुंच गया, किधर तक पहुंच गया, बातचीत कर। उसके बाद भाई, उसके बाद कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन क्या हो गई? कोऑर्डिनेशन करोगे। कोऑर्डिनेशन क्या है भाई? सारे डिपार्टमेंट को बोलोगे भाई, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बोलोगे तुमने ऐड लगाने से पहले फाइनेंस वाले को बता दिया। फाइनेंस वाले को बोलोगे भाई तुमने पैसा अरेंज कर लिया मार्केटिंग के कहने पे। मार्केटिंग वाले को बोलो भाई ऐड लगाने से पहले तुमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बता दिया कि तुम ऐड लगा रहे हो, तो प्रोडक्शन ये तैयार रखे। प्रोडक्शन वाले को बोलेगा कि तुमने मार्केटिंग वाली बातचीत एचआर वाले को बता दी है कि तो वो बंदे तैयार रखे कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो असलन क्या चाहिए होंगे भाई? एम्प्लॉय। तो आप ऑपरेशन वाले से पूछोगे, प्रोडक्शन वाले से पूछोगे कि भाई तुमने एचआर के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया है कि बंदे चाहिए हमें, उसको बता दिया है। एंड में तो जाके नहीं बताओगे, फिर वो एचआर का काम नहीं, वो फाइनेंस का। तो ऑपरेशन वाले को बोलोगे, प्रोडक्शन वाले को बोलोगे तुमने फाइनेंस वाले को बता दिया है कि भाई रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए होगा तो पैसे चाहिए, तो फाइनेंस वाले से बात। तो मैनेजर का एक और रोल है कि भाई सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करना। अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन गलत हो गई तो आप बुला लो मैनेजर को। सही है। आखिरी काम जो इसका होगा कि उसने प्लान भी कर लिया, ऑर्गेनाइज भी कर लिया, कमांड भी कर लिया, ठीक है, और वो सॉरी कोऑर्डिनेट भी कर लिया सारे डिपार्टमेंट के बीच में। पांचवा इसका काम होगा कि जो उसने सोचा, जो उसने चारों काम करे उसको कंट्रोल करे, देखे क्या वो सही चल रहे हैं या कोई मसला है। कोई बंदा अपनी डेडलाइन मीट नहीं कर रहा, उसको आप दोबारा जाओ, उसको समझाओ भाई, उसको निकालो, उसको कोई पनिश दो ताकि दूसरे सुधर जाए। ठीक है। उसके बाद किसी डिपार्टमेंट ने किसी डिपार्टमेंट से बातचीत नहीं करी तो आप उनसे रेगुलरली पूछोगे भाई आपने अपडेट कर दी, नहीं करी तो उनसे रीजन मांगो, उनसे जवाब मांगो कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो। ठीक है। तो उनसे जवाब मांगो। अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये तो चारों फंक्शन का कोई काम ही नहीं होगा। तो कंट्रोलिंग फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि अपने चारों, किसको क्या करो, चारों को दोबारा देखो कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ गलत हो रहा है दोबारा सही कर दो। आई बात समझ? तो इसको क्या बोलेंगे भाई? कंट्रोलिंग। बोलो क्या क्या बोलो इसमें, क्या है इसमें? भाई 5 फंक्शन ये है। नहीं, हाँ, तो इसका आपको याद रखना है। सबसे पहले बनेगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें प्लानिंग होगी। दूसरा होगा कि चाचा सबको काम बांटेंगे, मतलब ऑर्गेनाइज हो। चाचा सबको देंगे डेडलाइन, इसका मतलब कमांड कर दी। चाचा फिर क्या करेंगे भाई? सबसे कोऑर्डिनेट करेंगे, किसने पैसे दे दिए, किसने काम कर लिया नहीं करा, कोऑर्डिनेशन। फिर चाचा करेंगे पिकनिक को कंट्रोल, खत्म। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग।